आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानी सुनो पर। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चांदीवन। दिन में ये गांव बेहद शांत और सुंदर लगता था, लेकिन रात के समय जैसे वहां कुछ थम जाता था। लोग दरवाजे बंद कर लेते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते और रात को बाहर झांकने तक की हिम्मत नहीं करते थे। हर घर में एक अनकहा डर बसता था, जैसे कोई अनजाना साया अंधेरे में घूमता हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, रात में कोई देखता है हमें, कोई जो इस दुनिया से नहीं है। बच्चे सुनते सुनते डर जाते थे, लेकिन सच जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक बार एक अनजान साधु गांव में आया। उसका नाम था ऋषि व्याम। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो कुछ खोज रहा हो। वो गांव के पुराने मंदिर में रुका और लोगों से पूछा, क्या यहाँ रात के देवताओं की कहानियां सच हैं? गांव वालों ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे बातें खुलने लगीं। कहा जाता था कि इन पहाड़ियों में रात के देवता रहते हैं। 3 मुख्य शक्तियां, निशांत, रायल और काला रात। निशांत था रक्षक, जो लोगों के सपनों की रक्षा करता था। रायल रोशनी की देवी, जो अंधेरे में उम्मीद की एक किरण छोड़ती थी। लेकिन तीसरा काला रात था विनाश का स्वामी, दुस्वप्नों का निर्माता। ऋषि व्याम ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी, उनसे मिलना सरल नहीं, वे सिर्फ सपनों में आते हैं। ऋषि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो मैं सपनों में उतरूंगा। वो एक प्राचीन ग्रंथ लेकर आया था, जिसमें रात के लोक, निशालोक का वर्णन था। उसने कई रातों तक मंत्रों का जाप किया, ध्यान साधा और अंततः एक रात वो निशालोक में प्रवेश कर गया। वहां उसका सामना हुआ निशांत से, काले वस्त्रों में गहरी आंखों वाला देवता, जिसके आसपास नीली रोशनी लहरा रही थी। उसने कहा, तुम इंसानों की दुनिया से क्यों आए हो? ऋषि व्याम बोला, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। क्या हम सिर्फ शरीर हैं या सपनों में भी कुछ है जो वास्तविक है? निशांत ने उत्तर दिया, सपने तुम्हारे मन का द्वार हैं। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही लोक बनता है। वहीं दूसरी ओर रायल प्रकट हुई, चांदनी जैसी उजली, उसके बाल रोशनी की लहरों जैसे उड़ रहे थे। उसने कहा, पर कुछ सपने हमारे नहीं होते, वे आते हैं काला रात से। तभी निशालोक कांप उठा, एक गहरी गर्जना गूंजी, जैसे पहाड़ों के नीचे से कोई राक्षसी शक्ति उठ रही हो। काला रात वो वर्षों से बंदी था, लेकिन ऋषि के आने से उसका बंधन कमजोर हो गया था। काला रात प्रकट हुआ, काला धुआं, लाल आंखें और अजीब गूंजती हुई हंसी। आखिरकार मुझे कोई रास्ता दिखा ही दिया, वो बोला। गांव में उसी रात लोग चिल्लाते हुए जाग उठे। बच्चों ने डरावने सपने देखे, बूढ़ों ने बीती जिंदगियों की चीखें सुनी। निशांत ने रायल से कहा, हमें उसे रोकना होगा। रायल बोली, लेकिन अकेले नहीं, हमें एक इंसानी आत्मा की जरूरत है, जो निडर हो और जिसका हृदय शुद्ध हो। उस वक्त गांव में एक लड़की थी, आर्या, चुपचाप लेकिन साहसी। उसके पिता की मृत्यु एक रात में हुई थी, उसी काले डर में। वो डरती नहीं थी, सिर्फ समझना चाहती थी। रायल और निशांत ने उसे सपनों में बुलाया। आर्या ने देखा, एक उज्जवल द्वार, एक धधकता लोक और 3 देवता। रायल ने उससे पूछा, क्या तुम हमारी सहायता करोगी? वो बोली, अगर इससे मेरे गांव के बच्चे चैन से सो सकेंगे तो मैं हर सपने में लड़ूंगी। उसे एक मंत्र दिया गया, एक दिव्य आभूषण जो उसके दिल के पास पहनाया गया, स्वप्न मणि। अगली पूर्णिमा को काला रात ने हमला किया। निशालोक में एक युद्ध छिड़ गया, अंधेरे की लहरें, आग के गोले, डर की गूंजें। आर्या स्वप्न मणि के साथ मैदान में उतरी, उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। काला रात ने कहा, तू क्या कर सकती है इंसानी बच्ची? वो बोली, मैं उम्मीद हूँ और तुम्हें हर बार उम्मीद से हारना पड़ेगा। वो आगे बढ़ी, मंत्र पढ़े और एक उजली लहर निशालोक में फैली। निशांत ने काला रात को जकड़ लिया, लेकिन वो खुद भी घायल हुआ। उसने आखिरी बार आर्या को देखा और कहा, जब भी अंधेरा बढ़े, याद रखना, रोशनी तुम्हारे भीतर है। और वो चांदनी में विलीन हो गया। रायल ने काला रात को फिर से कैद कर लिया, लेकिन निशांत अब स्वप्नों में ही जीवित था। आज भी चांदीवन में जब पूर्णिमा की रात होती है तो बच्चे गहरी नींद में मुस्कुराते हैं। माएं कहती हैं, सो जा बेटा, निशांत आया है तुझे देखने। और पहाड़ों की हवा में कोई धीमी आवाज गूंजती है, जैसे कोई देवता सपनों की रखवाली कर रहा हो।